बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आप लोगों ने कई बार जुड़वे बच्चों को देखा होगा, तो आज हम बाइबल में से ऐसे ही दो जुड़वे भाई लोगों के बारे में आज हम सीखने वाले। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारी क्लास को हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु बच्चों लोग को और मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते आज के क्लास के द्वारा प्रभु तू आप हमें सिखा के तू तैयार कर परमेश्वर। तेरे स्वभाव स्वरूप में हमें तू तैयार कर। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। लेसन नंबर 3, याकूब, और इंग्लिश में इसे जेकब कहते। ये भाग 1 है। इस नाम का अर्थ होता है चतुर या सप्लेंटर। तो आज का बाइबल भाग देखेंगे। रीडिंग पोर्शन उत्पत्ति 25 अध्याय का 21 वचन से 33 अध्याय तक। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 21 to 33 चैप्टर। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। एशिया 43 अध्याय का 1 और 2 वचन। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. But now thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. तो इस लेसन में सीखने के लिए कुछ मुख्य उद्देश्य 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है, गलतियां होना सामान्य है, पर गलतियों को हम बार बार दोहराना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को नम्र करना चाहिए, तो परमेश्वर सही समय पे हमें परमेश्वर उठाएगा। थर्ड पॉइंट है कि हम भलाई करना चाहिए, तो हम बुराई के ऊपर हमें विजय प्राप्त होगा। और परमेश्वर और मनुष्य के प्रति हम धन्यवादित होना चाहिए। मतलब परमेश्वर तो हम पे दया करता है, साथ में हमारे जो लोग हैं हमें कुछ हेल्प करते, उन लोगों के प्रति भी, उन लोग जो हमको मदद करते, सहायता करते, उन लोगों के प्रति भी हम हमेशा धन्यवादित रहना चाहिए। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स इस लेसन के मुख्य उद्देश्य है। तो हमने लास्ट लेसन में इसहाक के बारे में सीखा था। तो इसहाक ये अब्राहम का पुत्र था, और इसहाक की आयु 40 वर्ष की थी। तब उस समय उसने रिबेका से विवाह कर दिया। तो ये रिबेका पदनहार की वासी जो बथुएल है उसकी ये बेटी थी। तो उनके विवाह के बाद उन्हें कोई भी संतान नहीं था। तो मतलब 20 साल तक उन्हें कोई संतान न रहते समय तब इसहाक ने परमेश्वर के पास बार बार प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, कबूल की। तब रिबेका वो गर्भवती हुई। तब उसके गर्भ में 2 जुड़वे बच्चे थे। तो जुड़वे बच्चे बोलने से तो ये उनकी भाषा तो सेम है, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। तो ये 2 जुड़वे बच्चे 2 राष्ट्र को दिखाते हैं। तो ये 2 राष्ट्र बोलने से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर वो अधिकार करेगा। जब उसे जच्चा का समय हुआ, तब उसके सबसे पहला जो लाल रंग का था, जो और उसका पूरा शरीर कंबल में रोममय शरीर था। तो उसका नाम एसाव रखा गया, और उसका एड़ी पकड़ते हुए उसका छोटा भाई उसके बाद जन्मा। इसके लिए वो छोटा हुआ और एसाव बड़ा ज्येष्ठ पुत्र हुआ। जो छोटा है उसका नाम याकूब रखा गया। तो याकूब इस नाम का अर्थ होता है चतुर, चालाक। और परमेश्वर ने जब इनको चुना, तब याकूब को चुना, तब उस समय परमेश्वर ने कहा कि इसका नाम और एक परमेश्वर ने रखा इज़राइल करके। इज़राइल इंग्लिश में इसे प्रिंस ऑफ गॉड कहते हैं। तो ये जो दोनों जुड़वे बच्चे हैं, इन
का जो भाषा एक ही है, लेकिन इन दोनों का स्वभाव बहुत ही अलग अलग है। और परमेश्वर ने याकूब को चुना ताकि प्रभु यीशु मसीह उसके वंश के द्वारा इस पृथ्वी में वो प्रकट हो, इस पृथ्वी को वो उसके वंश के द्वारा आए, इसके लिए याकूब को चुना। और याकूब के जीवन में कई आत्मिक अनुभव उसको जो है, बहुत ही चढ़ उतार अनुभव जो आए हैं, वो दूसरे किसी को आए नहीं। हर एक परिस्थिति में याकूब परमेश्वर के साथ वो रहा और याकूब को परमेश्वर ने चुना, ये छोटा होकर बड़े के ऊपर वो अधिकार करेगा। इस प्रकार से उसके जीवन में परमेश्वर ने एक खास चुनावट बुलावट के द्वारा उसको परमेश्वर ने अलग किया और वह धीरज से अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए उसने बड़े चालाकी से एसाव को फंसाया, वो हमने लास्ट लेसन में देखा था। तो इसहाक एसाव से प्रीति रखता था और रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। तो एक दिन याकूब वो अपने भोजन के लिए कुछ लाल मसूर की दाल पकाते समय तब जंगल से थका मांदा हुआ एसाव वहां पर आया और कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, वो जो लाल मसूर की दाल जल्दी से मुझे दे। तब याकूब ने कहा कि तू अपना पहिलौठा का हक मुझे दे, तब मैं तुझे भोजन दूंगा। तो इस प्रकार से एसाव ने अपना पहिलौठा का हक याकूब को दे दिया और याकूब ने उसको एक वक्त की रोटी और लाल मसूर की दाल दी। तो इस प्रकार से एसाव ने अपना पहिलौठा का हक वहां पे बेच दिया। तब कुछ दिनों के बाद इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो गई। तब उसने एसाव को बुलाकर कहा कि मैं अब कब मरूंगा मुझे मालूम नहीं, इसके लिए तू जंगल में जाकर आहेर का मांस तू शिकार करके लेकर आ और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना के मुझे खिला और ताकि मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं। तो इस प्रकार से एसाव ने जंगल में आहेर का मांस लाने के लिए जाते समय तब उन दोनों की बातचीत ये रिबेका सुन रही थी। तो रिबेका ने तुरंत याकूब को बुलाकर इसहाक के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर याकूब के पास से भेज दिया। तो याकूब ने अपने पिता को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उसने बड़े चतुराई से वहां पे उसने पहिलौठा का अधिकार मतलब आशीर्वाद वहां पे प्राप्त किया। फिर थोड़ी देर के बाद जब एसाव जंगल से आहेर का मांस लेकर आया और अपने पिता के पास जाते समय तब उसने कहा, पिताजी ये स्वादिष्ट भोजन खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब उसने ये बात सुन के कहा, तू कौन है? ऐसे करके पूछते समय एसाव ने कहा कि मैं तेरा जेठा बेटा एसाव हूं करके। तब कहा कि फिर इससे पहले कौन आया? तो इस प्रकार से वहां पे इसहाक ने एसाव को सारे बातें वर्णन करके बताया। तब एसाव ने कहा कि बड़े दुख भरे शब्द से बड़े चिल्ला के फूट फूट कर वो रोने लगा और कहा कि पिताजी एक तो आशीर्वाद है तो मुझे दीजिए दीजिए करके ऐसे वहां पे गिड़गिड़ा के वो रोने लगा। तो इसहाक ने कहा कि मेरे पास एक भी आशीर्वाद नहीं है। तो इस कारण से एसाव याकूब को बहुत ही वो बैर करने लगा, नफरत करने लगा और उसको मारने के लिए मार डालने का भी यत्न करते समय, क्योंकि अभी पिताजी तो बूढ़ा हो गया, पिताजी मरने के बाद उसको मैं मारूंगा, ऐसे उसके मन में बहुत ही नफरत याकूब के विषय में आ गया। तो बच्चे लोग इतना एसाव को नफरत आने का क्या कारण है? मतलब पहिलौठा का अधिकार। तो ये पहिलौठा का अधिकार क्या है तो हम देखेंगे। तो बच्चे लोग एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो लेकिन पिताजी सारा परिवार की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही सौंपता है। तो उसी मुताबिक से जो पहला जन्मा हुआ व्यक्ति है या पहिलौठा जो बोलते हैं, तो उसी व्यक्ति को ही ये सारा पहिलौठा का अधिकार दिया जाता है। तो ये पहिलौठा का अधिकार उन दिनों में बहुत ही मूल्यवान बात था। तो सबसे पहला है कि वो परिवार और गोत्र का मतलब शासन करेगा, मतलब एक परिवार और गोत्र के ऊपर शासन करने के लिए वो एक जिम्मेदार व्यक्ति था। और नेक्स्ट नंबर 2 है, वो याजकीय पद के लिए भी वो जिम्मेदार व्यक्ति है। और थर्ड पॉइंट है कि उसे अपने भाइयों की जो संपत्ति है, उन संपत्तियों में से उसको जो दुगना भाग उसे दिया जाएगा।
मतलब जो प्रॉपर्टी का जो भाग है वो दुगना भाग, उसको डबल पोर्शन उसको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 3 महत्वपूर्ण बात है जो पैलोटा के अधिकार में आता है। तो इसके लिए ये जो पैलोटा का अधिकार याकूब को मिलने के कारण एसाव बहुत ही उसे नफरत करने लगा। तो ये बात जानकर इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तू कनान की किसी लड़की से तू विवाह न करना और तू अपने मामा जो पदनहार में रहता है उसके पास तू वहां पे चले जा और उनकी बेटी से तू विवाह कर लेना। तो इस प्रकार से याकूब को इसहाक ने विदा करने के बाद तो याकूब अपने भाई के डर के मारे अपना सब कुछ, माँ बाप का प्यार, सुख, चैन, आराम को सब कुछ छोड़कर वो अकेला ही निकल पड़ा। तो मतलब याकूब बेतशेबा से लेकर वो अपना यात्रा शुरू किया। इस प्रकार वो चलते चलते 3 दिन की सफर के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा, मतलब जो बहुत ही भयानक था, मतलब वो लूज में पहुंचा। तो लूज इस नाम का अर्थ होता है मोड़ या टर्निंग कहते हैं। तो वहां पे पहुंचने के बाद उधर वहां पे सूर्यास्त हो गया, मतलब सूर्य ढलने लगा। तो इस कारण उसने कहा कि अभी तो अंधेरा हो गया, रात हो गए, मैं आज की रात यहीं पे बिताऊं और सुबह उठकर मैं चले जाऊं। इस प्रकार से याकूब ने वहां के पत्थर को अपना सिरहाना किया और प्रार्थना करके वो सो गया। और सोने के बाद उसने स्वप्न दर्शन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर से स्वर्ग तक एक सीढ़ी है और उसका जो सीढ़ी का सिरहाना वो स्वर्ग में पहुंचा हुआ है और परमेश्वर के दूत लोग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। तब वहां पे यहोवा परमेश्वर ने याकूब से कहा कि हे याकूब, मैं अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर। इस प्रकार से वहां पे याकूब के साथ परमेश्वर ने बातचीत किया और वहां पे कहा कि जिस भूमि पे तू लेटा है वो भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा करके यहाँ पे परमेश्वर ने याकूब को कुछ वायदा दिया। तो वो कौन कौन से वायदा है हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे तुझे और तेरे वंश को दूंगा, तेरे वंश भूमि के धूलि के किनकों के समान कर दूंगा और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसी चारों दिशाओं में मैं फैला दूंगा और तुझे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में फिर से लौट ले आऊंगा। नेक्स्ट है, मैंने अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब को कहा कि तेरी संतति को मैं भूमि के कणकों के समान बनाऊंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ में तेरी संतति को फैलाऊंगा और कहा कि फिर से इस भूमि में भी तुझे लौट ले आऊंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया। तब याकूब नींद से जाग उठता है और कहता है कि निश्चित इस स्थान में यहोवा की उपस्थिति है और ये स्थान बहुत ही भयानक है और निश्चित ये परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये परमेश्वर का फाटक है, स्वर्ग का फाटक है। इस प्रकार से वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति से याकूब भर जाता है। मतलब याकूब को वहां पे अभी तक आशीर्वाद मिला नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ कुछ वाचा बांधी। तब याकूब के जीवन में एक नया मोड़ आता है। तो इस प्रकार से याकूब नींद से जाग उठता है और जो सिराने का पत्थर उसने जो तकिया किया उसे वो खंबा करके खड़ा करता है और उसके उस पत्थर के ऊपर तेल उंडेलता है और कहता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ एक वाचा बांधा है। ये वहां पे एक परमेश्वर के पास मन्नत मांगता है और उस स्थान का नाम वो बेथेल रखता है। मतलब बेथेल इस नाम का अर्थ होता है ये परमेश्वर का घर, मतलब हाउस ऑफ गॉड। तो इस प्रकार से लूज का नाम बदलकर बेथेल रखा और याकूब ने परमेश्वर के पास मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी कि परमेश्वर मेरी सारी यात्राओं में मेरे संग रहकर मेरी रक्षा करेगा और मुझे जो लगने वाली जो खाना रोटी है और पहनने के लिए वस्त्र और मेरे पिता के घर पे फिर से मैं सुरक्षित कुशल क्षेम से लौट के न आऊं तब तक परमेश्वर मेरे संग रहेगा। और फिर कहा कि परमेश्वर जो मेरी यात्राओं में जो मैंने
भेड़ बकरी, उस समय का ये जो भेड़ बकरी वो धन संपत्ति था, तो ये सारे धन संपत्ति का भी दशमांश में परमेश्वर को दूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर के पास उसने मन्नत मानी और जो पत्थर को खड़ा किया था वो परमेश्वर का भवन ठहरे। तो इस प्रकार से ये सारे बातें परमेश्वर और याकूब के बीच बातचीत करके मन्नत मानने के बाद याकूब अपनी यात्रा के लिए वो शुरू करता है। फिर याकूब चलते चलते पूर्वियों के देश में आ पहुंचा और उसने दूरी से मैदान में एक कुआं है, उस कुएं को देखते हुए वो वहां पे कुएं के पास आया। तो उस जमाने में ऐसे कुएं हुआ करते थे जिनके ऊपर ढकने, मुंह के ऊपर पत्थर बड़ा सा ढकने जैसा उन लोग रखा करते थे। मतलब कुएं के ऊपर एक बड़ा पत्थर उन लोग रखा करते थे और चरवाहों के झुंड लोग आकर उस पत्थर को हटाकर और उस कुएं के पानी उनके भेड़ बकरियों को उन लोग पिलाया करते थे। तो उधर का ये ऐसा एक रीत था। तो उस जो वहां पे उस कुएं के पास 3 प्रकार के झुंड चरवाहा लोग आकर बैठे हुए थे। तो याकूब उन लोगों से भेंट करता है और उन लोगों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि तुम कौन से कहाँ के हो। तब उन लोग कहते हैं कि हम हारान देश के हैं। तब उन लोग याकूब पूछता है क्या तुम नाहोर के पोता लाबान को जानते हो क्या? ऐसे पूछते समय उन लोग कहते हैं हाँ हम जानते हैं, वो कुशल क्षेम से है। तो याकूब उन लोगों को परिचय कराता है। तब उन लोग कहते हैं देखो लाबान की बेटी राहेल वहां पे भेड़ बकरियों को चराने के लिए आ रही है। तब याकूब तुरंत उससे भेंट करता है और अपना परिचय बताता है। तब राहेल भी ये सारे बातें सुनती है और जो लाबान की भेड़ बकरी है राहेल चराने के लिए आई। तब याकूब उन भेड़ बकरियों के लिए कुएं के ऊपर का जो बड़ा पत्थर है ढकना जैसा वो हटाकर और उन भेड़ बकरियों को पानी पिलाता है। तब राहेल तुरंत अपने पिताजी के पास दौड़कर जाती है और अपने पिता को लाबान को ये सारे बातें वृत्तांत बताने के बाद, समाचार बताने के बाद लाबान भी तुरंत वो दौड़ के आते हुए याकूब से मिलता है और याकूब को अपने घर में वो ले जाता है और वहाँ पे उसकी सारी पहुंचार मतलब आगत स्वागत वहाँ पे करने के बाद वहाँ पे याकूब 1 महीना रहता है। मतलब याकूब लाबान की वहाँ 1 महीना रहते हुए वो वहाँ पे सेवा करते रहते हैं भेड़ बकरियों का। तब लाबान याकूब को बुलाकर कहता है हम तो कुटुंबीय हैं, तो इसके लिए मैं तेरे पास से ऐसे मुफ्त में सेवा करना मेरी इच्छा नहीं है। तुझे इस सेवकाई के बदले में क्या दूं करके ऐसे लाबान पूछते समय उन दिनों में लाबान की 2 बेटियां थी। तो सबसे बड़ी बेटी का नाम लिया थी जिसकी आंखें बहुत ही धुंधली थी और छोटी बेटी का नाम राहेल जो बड़ी रूपवती और सुंदर थी। तो इसके लिए याकूब राहेल से प्रीति रखता था। तो राहेल के लिए वो 7 वर्ष तक लाबान की सेवकाई करने के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन 7 वर्ष पूरा होने के बाद तो उसने सारे मनुष्य लोगों को बुलाकर एक बड़ा भोज दिया और उस भोज में उसकी विवाह करके दिया। तो उस विवाह में मतलब उसने किसको दिया? लिया को और उसकी दासी जिल्पा को उसने दिया। तो सुबह उठ के याकूब देखते समय क्या देखा कि ये तो राहेल नहीं बल्कि लिया है। तो इस प्रकार से वो वापस अपने मामा लाबान को पूछता है कि मैं तो राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा किया और तूने तो मुझे बड़ी बेटी को दिया। तो ऐसे पूछते समय उसने कहा कि हमारे लाबान ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी रीत नहीं है कि बड़ी बेटी को विवाह करके छोड़कर छोटी बेटी का विवाह करना। तो इसके लिए छोटी बेटी के लिए तू और राहेल के लिए और 7 वर्ष तू मेरी सेवकाई कर, तब तुझे मैं राहेल को भी मैं दे दूंगा। इस प्रकार से वापिस याकूब राहेल के लिए 7 वर्ष लाबान की सेवकाई करता है और वो सेवा पूरा होने के बाद तब लाबान राहेल से उसकी विवाह करके देता है और उसकी दासी बिल्ला को भी उसको देता है। तो इस प्रकार से कुल याकूब 14 वर्ष में 2 पत्नी और 2 दासी उसको प्राप्त होते हैं। और अभी हम देखेंगे कि उनकी संतान कितने हैं। तो एक चार्ट में आपको देखने से आपको समझ में आएगा। तो लिया के पुत्र रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा आणि इसाकार, जबलून ये उसके पुत्र थे। तो लिया के दासी जो जिल्पा है उसके
दो पुत्र है, गाद और अशेरा, और राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन है। तो ये बिन्यामीन जो कनान देश की यात्रा में लौट के जाते समय तब उसको उत्पन्न हुआ, ये आखिरी उसका पुत्र है। तो राहेल की दासी जो बिल्ला है उसके दो पुत्र है, दान और नफ्ताली। तब याकूब ने लाबान से कहा कि मुझे और मेरे बीवी बच्चों को जाने दे। तुझे मालूम है इन लोगों के लिए मैंने 14 वर्ष किस प्रकार से तेरी सेवकाई की। इस प्रकार से याकूब ने लाबान से कहा। तब लाबान कहता है कि तू न जा, क्योंकि तेरे कारण मुझे बहुत ही आशीर्वाद मिला है। तब याकूब कहता है नहीं नहीं, मुझे मेरे घर का काम करना है, मुझे जाना है। तब याकूब कहता है इसके बदले में तुझे क्या दूं? तब याकूब कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो भेड़ बकरी है जिनके चित्त वाले चीतक भरे ऐसे जन्मे, वही मेरा क्या होगा, मेरा मजदूरी होगा करके। इस प्रकार से याकूब और लाबान के बीच में वहां पे बातचीत होने के बाद तब लाबान के भेड़ बकरी तो सिर्फ सफेद और काले ही थे, लेकिन याकूब के संग परमेश्वर होने के कारण उसे परमेश्वर ने बहुत ही बुद्धि और ज्ञान दिया। तो उसके कारण उसने क्या किया, जब याकूब के भेड़ बकरी जब वो गर्भवती रहते थे तब वो जो पीने का पानी है तो उन पीने के पानी के कुंड में वो छीली हुई लकड़ियों को रख देता था। तब ये भेड़ बकरी उनको देखते देखते हुए जब गाभन रहती थी, मतलब गर्भवती रहती थी, तब उनके जो बच्चे सब वो चित्त वाले, चितक भरी और धारे वाली ऐसे जन्म होती थी। तो वही ये याकूब की क्या थी, मजदूरी थी। तो इन सारे भेड़ों को ऐसा याकूब ने अलग किया और लाबान के भेड़ सिर्फ सफेद और काले ऐसे अलग थे। तो इस प्रकार से याकूब की जो धन संपत्ति है वो बहुत ही बढ़ गई। 6 साल में याकूब की धन संपत्ति, भेड़ बकरी, गाय बैल, ऊंट और दासी दास, ये बढ़ने के कारण लाबान के पुत्र कहने लगे कि याकूब तो हमारे पिताजी का सारा भेड़ बकरी वो ले लिया करके। इस प्रकार उन लोगों की चर्चा होते समय तब याकूब को ये समझ में आया और फिर याकूब ने देखा कि लाबान पहले जैसा वो व्यवहार नहीं कर रहा है। इसके लिए याकूब ने लाबान से कहा कि मुझे अपने देश को लौट जाना है करके। तब यहोवा परमेश्वर ने याकूब से कहा कि तू अपने जन्मभूमि को लौट जा। तो इस प्रकार से वो 14 वर्ष अपनी 2 बीवी के लिए और 6 वर्ष भेड़ बकरियों के लिए, कुल मिला के 20 वर्ष लाबान की सेवकाई के बाद तब वो अपनी जन्मभूमि कनान देश की ओर वो निकल पड़ने के लिए ये निर्णय लेता है और अपने बीवी बच्चों को भी बताता है। लेकिन लाबान इसके लिए वो तैयार नहीं था कि याकूब को भेजने के लिए। याकूब से कहा कि तू यहीं रह जा करके। लेकिन याकूब बहुत ही चतुर और परमेश्वर ने उसे बहुत ही बुद्धि और ज्ञान दिया था। इसके लिए जब लाबान ने ऊन कतरने के लिए, मतलब भेड़ों के ऊन कतरने के लिए 3 दिन की यात्रा में गया था, तब याकूब ने अपने सारे बीवी बच्चे, धन संपत्ति और गाय बैल भेड़ बकरियों को लेकर वो कहने लगा कि हम अपने देश को, जन्मभूमि को निकल पड़ेंगे। तो ये बात के लिए उसकी बीवी बच्चे भी तैयार थे, राजी थे। तो वे सारे लोग कनान देश के लिए निकल पड़ा। और ये बात जब लाबान को समझ में आया, ये समाचार मिला, तब लाबान भी उस याकूब का पीछे करने लगा। तो पीछे करते समय तब परमेश्वर ने उसको स्वप्न दर्शन के द्वारा आवाज दिया और कहा कि तू याकूब को उसकी कुछ भी हानि न करना, उसे कुछ भला बुरा न करना, सिर्फ तू उसे भेंट मिलके वापस आ जाना। इस प्रकार से परमेश्वर का एक चेतावनी पाकर तब लाबान ने याकूब से कहा कि तू चुपके से भाग आया, तू बताया तक नहीं और मेरे पोतों पोतियों को चूमने तक नहीं दिया। अगर तू बताया होता तो मैं तुझे मृदंग, वीणा बजाना और गीत के साथ तुझे मैं विदा कर देता था। इस प्रकार से लाबान और याकूब के बीच में वहां पे बातचीत हो गई। तो उन पत्थरों का ढेर उन्होंने इकट्ठा किया और उस स्थान का नाम उन्होंने गिलाद रखा। तो इसका अर्थ होता है साक्षी का ढेर। तो इस प्रकार से अपने पोतों पोतियों बेटों से, सब लोगों से उसने, लाबान ने विदा किया और याकूब ने अपने एदोम देश के लिए उसने यात्रा शुरू किया। तो
तो वो चलते चलते एदोम देश के पास आने के बाद तब उसने अपने दूत मुझे दास लोगों को भेजा और कहा कि तू एसाव के पास जो मेरा प्रभु एसाव के पास ये जो भेड़ बकरी दास दासी बैल गाय है उनको दशवांश के रूप में उसे भेंट दे। ऐसे इस प्रकार कह के उनको आगे भेजते समय तब वो दूत लोगों ने आकर उनको संदेश दिया कि तेरा भाई एसाव 400 पुरुष लोगों को लेकर वो तुझे भेंट करने आ रहा है। तब याकूब बहुत ही डर गया, घबरा गया कि अभी क्या हो गया, मैं आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं। तो इस प्रकार से वो बीच में फंसे हुए अवस्था में रहते समय, लेकिन परमेश्वर याकूब के संगति रहा। इसके लिए याकूब को परमेश्वर ने वो बुद्धि और ज्ञान दिया। उसने क्या किया, अपने सारे धन संपत्ति और पत्नी और बच्चों को 2 भागों में उसने बांट दिया, मतलब 2 झुंड उन्होंने अलग अलग किया। अगर इन लोगों को उसने आगे भेजा, अगर एसाव ने हमला किया तो एक झुंड मर गया तो दूसरा झुंड तो बच जाएगा। इसके लिए उसने 2 अलग अलग झुंड करके आगे यब्बोक नदी के आगे उनको पार उतारा और वो यब्बोक नदी के इस पार वो अकेला रह गया। तो वो अकेले रहते समय क्या हुआ वो हम नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो बच्चों लोग इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने देखा कि याकूब ने अपने पिता से झूठ बोलकर और चालाकी से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया और आगे जाकर लाबान के द्वारा वो खुद धोखा खाया। तो उसी मुताबिक से बच्चे लोग हमारे जीवन में हम कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना ये झूठ का पिता कौन है, शैतान है। तो ये झूठ बोलना ये एक पाप है। तो ये पाप छोटा हो या छोटा झूठ बोलना हो या बड़ा झूठ बोलना, ये पाप ही होता है, पाप बड़ा छोटा नहीं होता। इसके लिए हम हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसके द्वारा क्या होगा, हम सच बोलने के द्वारा अगर हम झूठ बोलेंगे तो अगर हमारे माता पिता हो या बड़े हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो और नेक्स्ट नंबर 2 है, याकूब ने अपने जीवन में एक सरल सीधा मन के कारण उसने न्याय और नीति से उसने धन संपत्ति भेड़ बकरी उसने संपादन किया। तो उसी मुताबिक से हमारे जीवन में भी एक सीधा मन रखकर हम हर एक बातों में हम वफादारी से काम करते समय परमेश्वर हमें जरूर आशीर्वाद देगा। और भलाई करना चाहिए, और भलाई करते हुए मतलब अच्छा करते हुए बुरी बातों के ऊपर, बुराई के ऊपर हमें विजय प्राप्त मिलेगा। तो इसके लिए हम किसी का भी बुराई नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति अगर किसी ने हमको गाली दी तो हम उसको दोबारा गाली देने से तो हम उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त होंगे। तो इसके लिए एक व्यक्ति ने हमें गाली दिया तो हम चुपचाप रह के सहन करने से, तो इसके द्वारा क्या होगा, तो अच्छाई करके बुराई के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए हम हमेशा एक सीधा मन रहना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट, याकूब ने देखा हुआ स्वप्न। तो एक सीढ़ी पृथ्वी पर से स्वर्ग तक एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी का जो सिरा है वो स्वर्ग में पहुंचा हुआ है और स्वर्गदूत लोग ऊपर से नीचे उतर रहे और नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का उसने स्वप्न देखा। तो बच्चे लोग, जो सीढ़ी है वो सीढ़ी किसको दर्शाता है, एक पृथ्वी का व्यक्ति स्वर्ग तक जाने के लिए वो एक सीढ़ी है। तो मेरे लिए और आपके लिए वो जो प्रभु यीशु मसीह ये एक मार्ग बन के आया, तो उस मार्ग से ही, मतलब वो सीढ़ी कौन है, प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है खुद। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, जिस प्रकार से याकूब के जीवन में उतार चढ़ाव देखा परमेश्वर, प्रभु याकूब के जीवन में तू एक सरल मन देके परमेश्वर आखिरी तक तू उसके साथ रहा प्रभु। उसी मुताबिक से परमेश्वर हमको भी एक सीधा मन देके परमेश्वर हमारे जीवन को एक परिवर्तन करके प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए तू हम बच्चों को तू कृपा तू दे प्रभु। हालेलुया। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे विश्वास में तेरे मार्ग में चलते हुए प्रभु तेरे अनुकरण करने के लिए तू हमें कृपा तू दे। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।